हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेलेंस एकेडमी में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने आपके लिए यहाँ पर घटना चक्र प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज़ का एक सीरीज़ शुरू किया है, जिसमें कि हम आप लोगों के लिए घटना चक्र के जो प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज़ होते हैं वो विद एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पर सॉल्व कराते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी में जो है आज हमारा ये वीडियो रहने वाला है, ये रहने वाला है इंडियन हिस्ट्री का। तो दोस्तों, हमने जो है पिछले अपने वीडियो में इंडियन हिस्ट्री के धर्म से रिलेटेड, बौद्ध धर्म से रिलेटेड कुछ प्रश्न देखे थे। उसी में कंटिन्यू करते हुए दोस्तों आज यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 से हम करेंगे। तो ये दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन आपका 21 वाला, कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, ये पूछा गया है। ऑप्शन ए है काशी, ऑप्शन बी है सारनाथ, ऑप्शन सी है कुशीनगर, या ऑप्शन डी है बोध गया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बुद्ध ने जो अपना पहला उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था। और ये आपका झारखंड पीसीएस प्री 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 22, सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया था। तो सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया था, ये आपसे पूछा गया है। क्योंकि आपको क्वेश्चन की किसी भी तरीके से जो ऑर्डर में पूछ लिया जाता है तो आप याद रखेंगे। ऑप्शन ए है महावीर, ऑप्शन बी है शंकराचार्य, ऑप्शन सी है महात्मा बुद्ध, ऑप्शन डी है गुरु नानक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी महात्मा बुद्ध ने जो है अपना क्या दिया था, सारनाथ में पहला प्रवचन दिया था। और ये आपका यूपी पीसीएस प्री 1993 का क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, देखिए कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे। तो पूछा गया कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। तो ये आपको जो है दोस्तों डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में डिफरेंट स्टेट के पीएससी एसएससी में पूछा जाता है। ऑप्शन ए है वैशाली, ऑप्शन बी है कौशाम्बी, ऑप्शन सी है सारनाथ, ऑप्शन डी है पावापुरी। तो एज वी नो दोस्तों कि ऑप्शन नंबर सी जो सारनाथ वाला है वो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। और ये आपका 56 और 59 बीपीएससी प्री 2015 का प्री का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन जो है 2013 में, फिर 2015 में, मतलब कि कंटिन्यूसली आपको जो है वेरियस एग्जाम्स में ये क्वेश्चन जो हैं पुट अप होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि ग्रंथों में उल्लेखित धर्मचक्र परिवर्तन क्या है। तो ग्रंथों में जो उल्लेखित धर्मचक्र परिवर्तन है वो आपने बताना है क्या है। ऑप्शन ए है उनका, यानी बुद्ध का दर्शन, ऑप्शन बी सारनाथ में दिया गया उनका प्रथम उपदेश, ऑप्शन सी उनके धार्मिक आदर्श, ऑप्शन डी बौद्ध अनुष्ठान। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जो धर्मचक्र परिवर्तन है वो किसे कहा गया है, जो बुद्ध का जो प्रथम उपदेश था सारनाथ में जो उन्होंने दिया था उसी को जो है यहाँ पर धर्मचक्र परिवर्तन माना गया है। और ये आपका यूपी लोअर पीसीएस 2004 का क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों यहाँ पे कि धर्मचक्र परिवर्तन क्या है। धर्मचक्र परिवर्तन कहाँ पे किया गया था। तो ऑप्शन ए है आपका सांची में, ऑप्शन बी है श्रावस्ती में, ऑप्शन सी है सारनाथ में, ऑप्शन डी है वैशाली में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सारनाथ में। क्योंकि धर्मचक्र परिवर्तन क्या किसको कहा गया है, जो गौतम बुद्ध थे उनका जो पहला उपदेश था सारनाथ में उसे ही क्या कहा गया है, धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया है। और ये भी जो है आपका यूपी लोअर पीसीएस 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों यहाँ पे कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। तो बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे। ऑप्शन ए है आपका वैशाली में, ऑप्शन बी है श्रावस्ती में, ऑप्शन सी है कौशाम्बी में, ऑप्शन डी है राजगृह में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी श्रावस्ती में जो है बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। और ये आपका यूपी पीसीएस प्री 2011 का क्वेश्चन है दोस्तों। इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है यहाँ पे कि बुद्ध के सबसे अधिक शिष्य कौशल राज्य में हुए थे तथा यहाँ की राजधानी श्रावस्ती में ही उन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे। तो आपसे पूछा गया है कि बुद्ध जो भगवान थे वो कौशाम्बी किसके राज्यकाल में जो है आए थे यहाँ पे। ऑप्शन ए है सतानीक, ऑप्शन बी है उदयन, ऑप्शन बी सी है बोधि, ऑप्शन डी है निचछू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बुद्ध जो भगवान थे वो कौशाम्बी उदयन जो यहाँ पर राजा थे, ठीक है, उनके काल में यहाँ पर आए थे। और ये आपका यूपी यूडीए और एलडीए 2010 का प्री का क्वेश्चन है दोस्तों। इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है यहाँ पे कि महात्मा बुद्ध वत्सराज उदयन के शासनकाल में कौशाम्बी आए थे, ठीक है, और वहाँ उन्होंने नवाम विश्राम किया
उदयन ने पिंडोला भारद्वाज के प्रभाव से बौद्ध बनने के बाद घोषिताराम बिहार भिक्षु संघ को दान किया था। तो यहाँ पर थोड़ी बहुत जानकारी ये दी गई है कि उन्होंने क्या क्या किया था जो उदयन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे कि बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की गई थी। तो बुद्ध की मृत्यु के पश्चात जो है प्रथम जो यहाँ पर बौद्ध संगीति थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन ए है आपका महाकश्यप, ऑप्शन बी है धर्मसेन, ऑप्शन सी है अजातशत्रु, ऑप्शन डी है नागसेन। तो ये आपका यूपीपीसीएस प्री 2000 का क्वेश्चन है दोस्तों, और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जो बुद्ध की मृत्यु हो गई थी उसके बाद जो है पहली जो बौद्ध संगीत हुई थी उसकी अध्यक्षता महाकश्यप के द्वारा की गई थी। इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है यहाँ पे, आइए देख लेते हैं कि प्रथम बौद्ध संगीति यानी बौद्ध परिषद बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में हुआ था। इस समय मगध का शासक अजातशत्रु था। इस संगीत की अध्यक्षता महाकश्यप ने की तथा इसमें बुद्ध के प्रमुख शिष्य आनंद और उपाली भी उपस्थित थे। इसमें बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन हुआ तथा उन्हें सुत्त और विनय नामक 2 पिटकों में विभाजित किया गया। ठीक है, तो इस पे जो ये प्रथम बौद्ध संगीति थी इसी में जो है क्या किया गया था, बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन किया गया और उसको जो है सुत्त और विनय पिटक 2 पिटकों में विभाजित किया गया था। आनंद तथा उपाली क्रमशः धर्म और विनय के प्रमाण माने गए हैं। तो जो आनंद और उपाली थे बौद्ध के शिष्य, वो क्या माने गए हैं, धर्म और विनय के प्रमाण माने गए हैं। तो ये कुछ बुद्ध धर्म से यानी गौतम बुद्ध से रिलेटेड जानकारी यहाँ पर आपको इस तरीके से भी जानने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों यहाँ पे 29, प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्नलिखित में से किस एक ने किया था। तो ये क्वेश्चन आपको किसी भी तरीके से दोस्तों पूछा जा सकता है, बस आपने उसको टैकल करने की टेक्निक आपको होनी चाहिए और आपको बशर्ते ये पता होना चाहिए इसका आंसर क्या है। तो ऑप्शन ए है यहाँ पे आनंद, ऑप्शन बी है महाकश्यप और ऑप्शन सी है यहाँ पे मोगलीपुत्तिस और ऑप्शन डी है उपाली। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर बी है, जिसका कि नाम क्या है, महाकश्यप। ठीक है, महाकश्यप ने जो है क्या की थी, प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी। और ये आपका यूपी यूडीए एलडीए 2010 के मेंस का क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि सप्तपर्णी गुफा स्थित है। तो आपसे पूछा गया है सप्तपर्णी गुफा कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है सांची में, ऑप्शन बी है नालंदा में, ऑप्शन सी है राजगृह में, ऑप्शन डी है पावापुरी में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी राजगृह में जो है क्या है, सप्तपर्णी गुफा स्थित है। और ये आपका यूपी ROARO 2014 के प्री का क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये दोस्तों अगर आप यूपी ROARO या उत्तराखंड ROARO की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हो सकता है आपको इस तरह के क्वेश्चन आपको आपके एग्ज़ाम में देखने को मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों यहाँ पे कि भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी। तो आपसे पूछा गया है कि जो भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था उसके बाद पहली बौद्ध संगीति कब हुई थी, कहाँ हुई थी। तो ऑप्शन ए है राजगृह, ऑप्शन बी है गया में, ऑप्शन सी है पाटलिपुत्र में, ऑप्शन डी है वैशाली में, या ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पहली बौद्ध संगीति हुई थी वो राजगृह राजगीर में हुई थी। और ये आपका 64 BPSC यानी 2018 का प्री का क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों यहाँ पे कि कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी। तो कनिष्क काल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसके अध्यक्षता पूछ लिया गया यहाँ पे कि किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए है पार्श्व, ऑप्शन बी है नागार्जुन, ऑप्शन सी है शूद्रक, ऑप्शन डी है वसुमित्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी वसुमित्र के द्वारा। और ये आपका IAS प्री 2001 का क्वेश्चन है दोस्तों। इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है यहाँ पे, आइए देख लेते हैं। बौद्ध धर्म की चतुर्थ संगीति यानी जो बौद्ध धर्म की चतुर्थ संगीति हुई थी वो हुई थी कुषाण शासक कनिष्क के राज्यकाल में कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी। तो आपको यहाँ पर एक साथ पूरी जानकारी दी गई है कि कनिष्क के काल में हुई थी कुषाण शासक और कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी तथा अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष बने थे। तो अध्यक्ष भी बता दिए है, उपाध्यक्ष भी बताया गया है। अध्यक्ष कौन थे, वसुमित्र, उपाध्यक्ष कौन थे, अश्वघोष।
इस सभा में सांघिकों का वर्चस्व था। यहाँ बौद्ध ग्रंथों के कठिन अंशों पर सम्यक विचार किया गया तथा प्रत्येक पिटक पर भाष्य लिखकर उन्हें विभाषा शास्त्र नामक टीकाओं में संकलित कर दिया गया। इसी समय बौद्ध धर्म में हीनयान एवं महायान नामक दो स्पष्ट संप्रदायों में विभक्त हो गया था। ठीक है, तो जो चौथी संगीति हुई थी यहाँ पर बौद्ध धर्म की, उसमें जो है बौद्ध धर्म किसमें बांट गया था? हीनयान एवं महायान नामक दो स्पष्ट संप्रदायों में बंट गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे कि बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई थी? तो आपसे पूछा गया कि बौद्ध धर्म की जो महायान शाखा थी वो औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई थी? ऑप्शन ए है अजातशत्रु, ऑप्शन बी है अशोक, ऑप्शन सी है धर्मपाल, ऑप्शन डी है कनिष्क। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कनिष्क के काल में। और ये आपका IAS प्री 1993 का क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये थे दोस्तों आपके आज के कुछ प्रश्न। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ पढ़ते रहें, अपना ध्यान रखें। धन्यवाद दोस्तों।